जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़िब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक को। और ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी बातें मैं आपको बताऊं तो आई होप वो चीज़ें आपको थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके टेक्स्ट भी आते हैं और वो ये भी कह रहे होते हैं कि जी हमने अप्लाई किया है, हमारी सीवी ये है, लेकिन हम जो है हमें कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। देखें, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईमेल्स करने का जो टाइम है वो बेस्ट वो अक्टूबर से है। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जो हमें एक्सेप्टेंस लेटर वो मिल चुका है, कुछ टीचर्स जो हैं उन्होंने दे भी दिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अभी स्टार्ट होगी। अ, कुछ प्रोफेसर्स का मैंने ये भी सुना है कि वो लाइक अभी इस चीज़ को नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, लाइक जिस तरह रिस्पॉन्स देना। तो ये थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, प्रोफेसर्स जो है इसको प्रॉपरली देखते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो आपने इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है। और इस चीज़ का आपने माइंड में ख्याल रखना है कि और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि देखें, जितनी आप एफ़र्ट करेंगे तो एफ़र्ट का आपको इन रिटर्न आपको सिला मिलेगा। बहुत सारे लोग ये ऐसे भी उनके कमेंट्स होते हैं कि जी हमें 6 टू 7 हमने ईमेल्स किए हैं, 10 ईमेल्स किए हैं, 15 ईमेल्स किए हैं, 20 ईमेल्स किए हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप 20-50 ईमेल करके छोड़ देते हैं, आप कहते हैं जी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, तो ये ऐसे नहीं होता, आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। सबसे पहले तो आपने एक तो अपनी जो भी आपका मेजर है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने एक तो अपने मेजर के अकॉर्डिंगली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी यूनिवर्सिटीज़, आपने उनको एक तो लिस्ट डाउन करना था। लिस्ट डाउन करने के बाद आपने उनकी फ़ैकल्टीज़ मेंबर्स देखने थे, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके हैं उनकी अपनी लिस्टें बना लें। उसके बाद ये है कि आप प्रॉपरली दिन में या रात, मोस्टली आपने रात को ईमेल्स करनी है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का 3 घंटों का फ़र्क है, तो मोस्टली आप रात को 12-1-2 बजे कर लें ईमेल्स, इट्स अप टू यू। शेड्यूल कर लें ईमेल्स। आप ऐसा करें, आप ईमेल्स की प्रॉपर जो है वो लिस्ट बनाएँ। लिस्ट बनाने के बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की आप सेपरेट लिस्ट बना लें। उसके बाद आप हर दिन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के जो भी प्रोफ़ेसर्स हैं आप उनको ईमेल कर दें। आपने ईमेल करनी है, आपने थोड़ा-सा वेट करना है। वेट इस तरह के, कुछ कुछ होते हैं जिनको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाता है, कुछ हैं जो जिनको थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि लाइक बहुत ज़्यादा टाइम बाद आपको रिप्लाई देंगे। रिप्लाई कुछ जो हैं वो नहीं भी देंगे। तो इस चीज़ को जो है आपने बिल्कुल अपने ज़हन पे सवार नहीं करना कि जी हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, हमारा तो जी सीजीपीए भी ठीक है। आप कुछ गलतियाँ हैं जो शायद आप कर रहे हो। तो इन चीज़ों को भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्योंकि मैं आपको एक बताऊँ कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने तकरीबन कोई 6 टू 7,000 ईमेल्स किए और उनको 7 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे। तो आप खुद देखें, 50-100 से फिर बात नहीं बनेगी। आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एक एक प्रॉपर प्रोसेस को समझ के आपने इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? सबसे पहली बात ये है कि ईमेल्स जो हैं वो आपने दिसंबर तक तो जारी रखनी है, क्योंकि इनके जो एप्लीकेशन के प्रोसेस होते हैं वो दिसंबर या दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आपके पास नवंबर भी है, ठीक है, और दिसंबर भी है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आपने बिल्कुल प्रॉपरली चीज़ों को समझ के जो है वो उसको आपने फॉलो अप करना है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स ने जो है, अगर जिन्होंने ईमेल्स की हैं और काफ़ी ईमेल्स की हैं और उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ये है कि आप अपना ईमेल बॉडी देखें। आपने बहुत लंबी चौड़ी ईमेल्स तो नहीं लिखी हुई। पूरे-पूरे मैंने देखे हैं कि लोगों ने पूरे-पूरे जो है ना वो एक-एक पेज की ईमेल है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथी ईमेल्स हैं। तो आपने ईमेल्स को बड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ में लिखना है और चीज़ें बता देनी है उसमें कि जी मैंने आपका रिसर्च ग्रुप देखा है, आपकी पब्लिकेशंस अच्छी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करें। और
मैंने अपनी सीवी जो है वो ईमेल के साथ अटैच कर दी, कुछ भी और आपने नहीं कहना, बस आपने टू द पॉइंट बात करनी है। कोई इसमें ये नहीं बताना कि मेरा सीजीपीए इतना है, मेरा ये वो, मैंने बस ये बताना है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से किया है, मैं पाकिस्तान से हूँ। और क्योंकि जो भी चीज़ है ना वो आपने अपनी सीवी में बता दी है, ठीक है? तो आप उसको मौका दें कि वो आपकी सीवी ओपन करे और प्रॉपर तरीके से वो उसको एनालाइज़ करे। उसके बाद आपने अपनी सीवी का फॉर्मेट भी देखना है कि आपने अपनी सीवी का फॉर्मेट जो है वो ठीक है, उसमें चीज़ें मिस तो नहीं की, क्योंकि मैंने इस हवाले से भी वीडियोस बनाई हैं कि आपने सीवी किस तरह बनानी है। रिसर्च डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोफेसर ने जो है आपको वहाँ से एनालाइज करने के, ये मेरे इसने यहाँ पे ये रिसर्च डायरेक्शंस मेंशन किए हैं, तो डेफिनेटली ये मेरे एरिया से बिलोंग करता है, तो मैं इसको एंटरटेन करूँ, ठीक है? तो इस तरह आपने इन 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद ये कि ईमेल टू प्रोफ़ेसर अगेन, आपने अगर एक प्रोफ़ेसर को ईमेल किया फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को, तो वेट करें 1 हफ़्ते का। एज़ अ रिमाइंडर आप नेक्स्ट वीक आप उसको दोबारा ईमेल कर दें, या 5 दिन बाद, 7 दिन बाद आप दोबारा उसको रिमाइंडर दें, ठीक है? अगर तो उसने आपको एक्सेप्ट नहीं करना होगा, तो वो शायद आपको रिस्पॉन्स दे दे कि जी मेरा रिसर्च ग्रुप कंप्लीट है, मैं नहीं आपको एक्सेप्ट कर सकता, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, या जो भी होगा, या उससे स्किप हो गई होगी, तो वो इस तरह जो है ना ये चीज़ें भी ओवरकम हो जाएँगी। तो आपने एक तो ये इस चीज़ का ख़्याल रखना है। लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे जो लिखा है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो उस प्रोफ़ेसर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच करे। ऐसा ना हो कि आप एआई के स्टूडेंट हो और आप किसी लाइक सॉफ्टवेयर के टीचर को आप ईमेल कर रहे हैं, तो इस तरह जो है ना वो आपका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना, बिल्कुल आपकी ईमेल को इग्नोर करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनको रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे रहे। तो आप अगर वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे रहे, तो आपने उनको इस चीज़ पे कंपेल करना है कि आप हमें एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। अगर वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नेगोशिएशंस हो रही हैं, या इंटरव्यूज़ भी कुछ स्टूडेंट्स का अगर कंडक्ट उन्होंने किए हैं, तो अगर वो इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किए हैं, तो ये भी आपके लिए बड़ी सक्सेस की बात है कि एटलीस्ट उन्होंने आपको इतना आपकी लाइक सीवी को इतना समझाया कि वो उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है। तो अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसमें ये मसला नहीं है कि आप जो है बस दी एंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आपने। बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत ही प्रोडक्टिव रहना है, और चीज़ों को कंटिन्यू करें। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपके नसीब में होगा तो वो आपको मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा, लेकिन सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी एफर्ट्स पे। तो एफर्ट्स आपने कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद आपको जो चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई है कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है ना, इस तरह आपके पास प्रोफ़ेसर्स आएँगे, और लड़के तो 4-4 5-5 हज़ार ईमेल्स करते हैं, तो अपना बेंचमार्क इतना ही रखें कि मैंने इतनी ईमेल्स करनी है, मैंने एक्सेप्टेंस लेके ही रहना है। तो एक्सेप्टेंस इंशाल्लाह आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा कि एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल गया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफ़ेसर के साथ किस तरह इन कॉन्टैक्ट रहना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आ गया या 1 से ज़्यादा आ गए हैं, तो आपने क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए कुछ पॉइंट्स, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, उसको आप देखिए, और आई होप इंशाल्लाह अब चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, और उम्मीद है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।